निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। और बाहरी लोग आ कैसे गए बिहार में? बिहार के लोग तो बेचारे बाहर जा रहे हैं मजदूरी करने। बिहार में आके करेंगे क्या? बिहार में कोई उद्योग लगाया क्या? अगर बाहरी आकर के वोट डाले हैं तो 2024 का चुनाव भी बाहरी लोगों ने वोट डाली है, उसे कैंसिल कर दो। क्यों नहीं करते उसे कैंसिल? बीजेपी को सैया भाई कोतवाल तो डर किस चीज का? काटने वाला मैं हूं तो मैं अपनी वोट काटूंगा या तुम्हारी काटूंगा? पुनर्निरीक्षण करने के लिए बिहार के अंदर 1 लाख वॉलंटियर चाहिए। बिहार में आज तक बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाई, आज तक, जब से देश आजाद हुआ। और ये उसी चक्कर में है कि हमको बिहार में सरकार बनानी है। नरेंद्र मोदी की बात और गधे की लात दोनों बराबर हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जो कहता है वो नहीं करता, कब क्या कर दे कुछ को नहीं पता। ऐसे ही अगर गधे के पीछे जाओगे वो कब तुम्हारे लात मार दे तुम्हें खुद को नहीं पता होता। जब जनता के अधिकार तुम छीनोगे, जनता के बच्चों का भविष्य तुम बर्बाद करोगे, तो जनता सड़कों पे आएगी नहीं आएगी? नरेंद्र मोदी अपने पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र दिखा देना, अमित शाह अपने पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र दिखा देना, जो चुनाव आयोग है वो अपने पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र दिखा देना। जब है ही नहीं तो दिखाएंगे कहां से? फर्जी बन कैसे गई हमें बताओ। और अगर फर्जी बन गई तो जो सारा BLO लगा है उसकी सारी संपत्ति जब्त करो और वो सरकार के नाम करो। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त बिहार में विधानसभा के चुनाव को लेकर के इतनी ज़्यादा सरगर्मी है, उसके बीच जो सबसे बड़ी अड़चन आई है वो वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण को लेकर के। जैसे ही चुनाव आयोग ने वहाँ वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण की बात की, उस बीच आप समझिए कि पूरे बिहार में खलबली मची हुई है। जो विपक्ष है वो पूरी तरह से आंदोलनरत हो गया है। कल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों एक साथ सड़क पर उतरे और हर जगह चक्का जाम कर दिया। यहाँ तक कि जो वहाँ के लोग थे वो अपने घर की भैंसियाँ तक छोड़ करके रोड पर उतर गए। नेताओं को क्रिकेट खेलते हुए रोड पर देखा गया। जो एम्बुलेंस थी, बसें थी, तमाम चीज़ें थी, वो पूरी तरह से जो उसके चक्के थे वो थम गए थे। तो पटना में जो बवाल हुआ, बिहार में जो बवाल चल रहा है वोटर लिस्ट को लेकर के, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ किसान नेता हरेंद्र ताऊ हैं जो लखनऊ आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को। ताऊ का राम राम। क्या कहेंगे वोटर लिस्ट को लेकर के? इतना ज़्यादा बवाल हो गया है कि एक तरफ पुनरीक्षण की बात की गई कि भाई वोटर लिस्ट फिर से वो किए जाएगी, पूरी तरह से जांच करके फिर चुनाव होगा। इस बीच विपक्ष पूरी तरह से खलबली में बौखलाया हुआ है, कह रहा है कि ये लोगों का मताधिकार छीन रहे हैं। चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव आयोग का काम है कि वोट डालने से रोकना या वोट अधिक से अधिक कराना? नहीं, अधिक से अधिक कराना। तो ये अधिक से अधिक कराने का काम कर रहे हैं या वोट काटने का काम कर रहे हैं? चुनाव आयोग को पुनर्निरीक्षण कराने से पहले कैसे पता चल गया कि 20% वोट कटेंगे? कैसे पता चल गया उसको? नहीं, वो कह रहे हैं बाहरी जो आ गए हैं, बाहरी आकर के यहाँ वोट डाल रहे हैं, इसलिए जो है दिक्कत आ रही है। अगर बाहरी आकर के वोट डाले हैं तो 2024 का चुनाव भी बाहरी लोगों ने वोट डाली है, उसे कैंसिल कर दो। क्यों नहीं करते उसे कैंसिल? और 2024 में पुनर्निरीक्षण तो बिहार का हुआ है वोटिंग का, तो इतनी जल्दी क्या है? बिहार में बाढ़ आ रही है, पहले मैं अपनी जान बचाऊं, अपनी फसल बचाऊं, अपना घर बचाऊं, अपना सामान बचाऊं, या मैं चुनाव आयोग के चक्कर काटूं वोटिंग अपनी वो कराने के लिए? और अगर मेरी वोट कट गई तो मैं भारत का नागरिक नहीं हूं। फिर बताओ मुझे कौन से देश भेजोगे? नहीं, जो भारत के नागरिक हैं उनकी वोट कैसे कट जाएगी? और फिर किसकी काट रहे हो तुम? नहीं, जिनके पास दस्तावेज नहीं है उनका काट। कैसा दस्तावेज चाहिए आपको? उन्होंने कहा है, चुनाव आयोग ने कहा है कि हमें वो दस्तावेज चाहिए, हाई स्कूल की वो मार्कशीट चाहिए जिसमें आपका जन्म तिथि हो और आपका जन्म स्थान हो। है तो एक मूर्ख भी बता देगा कि हाई स्कूल की मार्कशीट में सिर्फ जन्म तिथि होती है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता। तो ये किसकी मूर्खताई है? चुनाव आयोग की। आधार कार्ड तुमने सब जगह जोड़ दिया हमारा। राशन लोगे तो आधार कार्ड है, सरकार की किसी भी योजना का लाभ लोगे आधार कार्ड होगा तो लोगे।
और आधार कार्ड तुम्हारा दस्तावेज में नहीं आता, जो भारत सरकार का वो आधार। कह रहे हैं डबल ट्रिपल लोग बना करके घूम रहे हैं, और आधार कार्ड डबल बन सकता है। तो कह तो रहे हैं, तो दावा कर रहे और जो तुम शिक्षा की बात कर रहे हो, हाई स्कूल की, 11% लोग हाई स्कूल पास हैं बिहार के अंदर, तो बाकी कहाँ जाएंगे? पासपोर्ट है, 2% लोगों पर पासपोर्ट है, तो किसके वोट काटोगे? अगर आपने मेरी वोट काट दी तो मैं सरकार की सभी योजनाओं से वंचित हो जाऊंगा। मैं जो पेंशन ले रहा हूं उस पेंशन से वंचित हो जाऊंगा, जो 5 किलो अनाज मिल रहा है उससे वंचित हो जाऊंगा, और वोट डालने से मुझे वंचित आपने कर दिया, तो मैं भारत का नागरिक कहाँ रह गया? तो ये तो सबको दिक्कत होगी ना, वोट कटेगा तो भारतीय जनता पार्टी को भी दिक्कत होनी है, जेडीयू को भी दिक्कत होनी है, आरजेडी कांग्रेस को तो दिक्कत कैसे होगी? उन्हें कैसे होगी? बीजेपी को नहीं। सैया भाई कोतवाल, तो डर किस चीज का? काटने वाला मैं हूं, तो मैं अपनी वोट काटूंगा या तुम्हारी काटूंगा? पुनर्निरीक्षण करने के लिए बिहार के अंदर 1 लाख वॉलंटियर चाहिए। वो 1 लाख वॉलंटियर की पहले ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग को दिया किसने है? 3 दिन में आप कह रहे हो हमने ट्रेनिंग भी करा दी। 3 दिन में तुमने 1 लाख वॉलंटियर भी बना दिए, 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग भी दे दी। वो कौन सा फार्मूला है तुम्हारे पास? तो सरकार की तत्परता है, देखिए कितना जल्दी जल्दी सारा कुछ हो रहा मैनेज। क्या तत्परता? 1 लाख वॉलंटियर खड़ा कर दिया, ट्रेनिंग हो गई 3 दिन के अंदर, ये बताइए है ऐसा संभव है क्या? तो मोदी जी है, कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, तो यही तो मुमकिन है। यही तो इन्होंने हरियाणा में किया, यही इन्होंने महाराष्ट्र में किया। मोदी है तो मुमकिन है। वे 1 लाख वॉलंटियर हैं, आपने उनकी जांच कराई कि वो किस मानसिकता के हैं? वो आरएसएस के हैं, नागपुर से आए हैं, कहाँ से आए हैं? आपने कभी उसकी जांच की है क्या? वो आरएसएस से आए हैं। और कहाँ से आए हैं? आरएसएस के लोग वोटर लिस्ट बनाएंगे। और कौन बनाएगा? आरएसएस के तो बताएंगे इस मोहल्ले में जो है ये फला पार्टी की वोट है, इस मोहल्ले में फला पार्टी की वोट है, तो इस मोहल्ले की काट दो और इसकी मत काटो। चुनाव आयोग आरएसएस के लोगों को लगाएगा वहाँ पे? जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो पहले किसका सचिव था? बताओ आप, किसका सचिव था? नहीं, आप बताइए हमको। अमित शाह का। सहकारिता मंत्रालय में अमित शाह का सचिव था। अमित शाह ही उसको लाए हैं। वो संघ से लाए थे। 2-1 से उसका चुनाव हुआ है, और 2-1 में उसे वोट देने वाले कौन थे? एक अमित शाह और एक नरेंद्र मोदी, दोनों गुजराती। अच्छा हैं? मुझे ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कमेटी से बाहर क्यों किया? अब वो इसलिए किया कि आप जो है अपना आदमी नहीं चुन सकते, इसलिए उसे बाहर कर दिया। तो अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए कि ये जो रोकने की साजिश है वोटरों को बिहार में, आखिर ये क्यों है? बहुत, हमको तो सबसे बड़ा अधिकार मिला, मताधिकार, अब उसे रोकने का प्रयास ये सरकार आपके कथनानुसार कर रही है अगर, तो आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? बिहार में आज तक बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाई, आज तक, जब से देश आज़ाद हुआ। और ये उसी चक्कर में है कि हमको बिहार में सरकार बनानी है। येन केन प्रकारेण, शाम दाम दंड भेद लगा करके बिहार में सरकार बनानी है। अब वो सरकार ऐसे ही बनती है कि जो जितने विपक्ष वाले हैं उनकी वोट काट दो, अपनी वोट रख लो। नहीं, उन्होंने तो कह दिया जेडीयू की सरकार बनेगी, हम उसमें वो होंगे साजिश। ये बात तो उन्होंने महाराष्ट्र में भी कही थी कि शिंदे की सरकार बनेगी, बन गई क्या? तो क्या लगता है ये सारा कुछ नीतीश के खिलाफ हो रहा है? यार सीधी सी जवाब है। नरेंद्र मोदी की बात और गधे की लात दोनों बराबर हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जो कहता है वो नहीं करता, कब क्या कर दे कुछ को नहीं पता, ऐसे ही अगर गधे के पीछे जाओगे वो कब तुम्हारे लात मार दे तुम्हें खुद को नहीं पता होता। ऐसी बात कर रहे हैं आप? मैं सही बता रहा हूँ, मुझे बता दो। आज तक 11 साल नरेंद्र मोदी को हो गए हैं। नरेंद्र मोदी का मैनिफेस्टो उठा करके देखो, और 11 साल में 10 बार या 11 बार लाल किले से वो बोल चुके हैं। जितने वादे लाल किले से किए हैं देश से, वो तो देश का प्रधानमंत्री बोल रहा लाल किले से। एक वादा पूरा किया हो तो मुझे बता दो। उन्होंने कहा कि 2022 तक किसान की आय दुगनी कर दूंगा। दुगनी हुई नहीं, आधी हो गई। 2 करोड़ हर साल रोजगार दूंगा। 2 करोड़ हर साल रोजगार खत्म होते चले गए। 2022 तक हर परिवार के सर पर छत होगी। दिल्ली में धड़ाधड़ मकान ढाए जा रहे हैं।
हर वो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हाँ। दिल्ली में जितनी झुग्गी थी सब तोड़ दी गई। तो जो कहा उसका उल्टा करता है मोदी जी। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये राहुल गांधी और तेजस्वी ने जो कल किया, बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता लिख रहे हैं कि ये विपक्ष की बौखलाहट है, ये पहले से ही हार मान चुके हैं, अब तमाशा कर रहे हैं सड़कों पे। देखिए, जब सिलेंडर 350 या 400 का था हाँ। तो बीजेपी वाले सड़क पे सिलेंडर लेकर मुजरा करते थे। हाँ। वो इनकी बौखलाहट थी या ड्रामा था? विपक्ष का काम क्या है, मुझे बता दो। विपक्ष का काम क्या? नहीं, विपक्ष का काम है कि जनता के मुद्दों को उठाना। हाँ। और वो जनता के मुद्दे हैं। अगर मेरी वोट कटती है हाँ। तो मेरी बात उठाएगा कौन? सरकार तो उठाने की नहीं, वो तो काट रही है। हाँ। हाँ। तो विपक्षी तो उठाएगा। अच्छा, आपने एक बात ये कहा कि ये 24 में जो इलेक्शन हुआ तो ये बाहरी लोगों ने वोट दिया था इनको, फिर से इलेक्शन। मैं नहीं कह रहा, जो आप कह रहे हो चुनाव आयोग ने कहा। हाँ। मैं तो उसकी बात को कह रहा हूँ। तो रद्द करो, नरेंद्र मोदी फर्जी प्रधानमंत्री है। फिर वो 20% फर्जी लोगों ने भी वोट दिया। उन्होंने वोट दिया होगा जिनको तुम काट रहे हो। हाँ। हाँ। और अगर ये पुनर्निरीक्षण करना है तो जब 20-22 साल पहले हुआ था उसमें 2 साल लगे थे, और तुम 1 महीने से कम समय में कर दोगे। तुम्हारे पास ऐसी क्या पावर है भाई? हाँ। बता दो। अच्छा, ये जितने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ये आरजेडी के लिए कम, ये नीतीश कुमार के लिए ज़्यादा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ? देखिए, मैं ना भारतीय जनता पार्टी की कह रहा, ना नीतीश कुमार की कह रहा, ना मैं आरजेडी की कह रहा। मैं तो आम जनता की बात कर रहा हूँ। हैं? सरकार तो किसी की बनेगी, तो हमारी गर्दन क्यों काटी जा रही है? मुझे वोट देने से वंचित क्यों रखा जा रहा है? मैं सरकार बनाने में भागीदार क्यों नहीं बन रहा? बताओ आप। मेरे अधिकारों पर क्यों आप जो है हथौड़ा चला रहे हो? तो चक्का जाम करने से लोग कह रहे हैं कि जनता का नुकसान है, फायदा कहाँ है? जनता का नुकसान नहीं है। हाँ। जब जनता के अधिकार तुम छीनोगे, जनता के बच्चों का भविष्य तुम बर्बाद करोगे, तो जनता सड़कों पे आएगी नहीं आएगी? इन्होंने कहा है कि 2003 के बाद जो जन्मा है उससे मांगा गया है। तो 2003 के बाद कौन जन्मा है? वो आज युवा है। और युवा बिहार का सड़कों पे है अपने रोजगार के लिए। तो उस बेरोजगारी को, जो बेरोजगार युवक है, उनको सबक सिखाने के लिए ये काम किया गया। अगर वो कह रहे हैं कि युवा 2003 के बाद का है, वो अपना जो है जन्म प्रमाण पत्र दिखाए। तो जन्म प्रमाण पत्र बिहार के अंदर 20% से ज्यादा पे नहीं है। युवा चिल्ला भी रहा था कि कह रहे हैं कि अपने माँ बाप का भी जन्म प्रमाण पत्र लाओ। तो बिहार में केवल 11% लोगों पे जन्म प्रमाण पत्र है, तो बाकी का कहाँ जाएगा? तो क्या हल क्या मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी अपने पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र दिखा देना, अमित शाह अपने पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र दिखा देना, जो चुनाव आयोग है वो अपने पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र दिखा देना। जब है ही नहीं तो दिखाएंगे कहाँ से? तो हल क्या है? मतलब ये चक्का जाम से हल निकलेगा कि कोई और भी हल है? यार क्या करें, हथियार हम उठा नहीं सकते। हाँ। तो हम संवैधानिक तरीके से अपनी बात प्रदर्शन के माध्यम से ही तो कर सकते हैं, और वो हम कर रहे हैं सड़कों पे आकर के। तो क्या अगर घर में बैठ के सरकार सुनती तो हमारे अधिकार नहीं छीनते। तो विपक्ष चाहता क्या है कि वो कैसे, मतलब ये जो सारी चीजें हैं, 20% लोग फर्जी वोटिंग कर रहे हैं, इसी तरह से करते रहे? अरे यार, तुम 11 साल से सरकार में हो, 20 साल से तुम बिहार में हो, फर्जी बन कैसे गई? हमें बताओ। और अगर फर्जी बन गई तो जो सारा BLO लगा है उसकी सारी संपत्ति जब्त करो और वो सरकार के नाम करो। गलत काम किया, उसने रिश्वत खाई होगी, और उस विभाग के मंत्री को सस्पेंड करो और उसकी सारी संपत्ति भारत के नाम करो। वे भी तो उसमें संलिप्त हैं। अपनी गलती तुम जनता पे क्यों थोप रहे हो? गलती तुम्हारी। और बाहरी लोग आ कैसे गए बिहार में? बिहार के लोग तो बेचारे बाहर जा रहे हैं मजदूरी करने, बिहार में आके करेंगे क्या? बिहार में कोई उद्योग लगाया गया? नरेंद्र मोदी 11 साल से देश का प्रधानमंत्री है, 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। एक उद्योग तो बताओ। जो उद्योग आया वो गया वासिक गुजरात में, उत्तर प्रदेश ही बता दो, यहाँ से तो प्रधानमंत्री है, एक उद्योग लगाया क्या? अच्छा, आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा कि आज बिहार में ये स्थिति हो गई, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बंगाल में चुनाव होगा, तो ये जनता सड़कों पे आएगी। निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। जनता जब तक सड़कों पे नहीं आएगी
आपने देखा होगा बिहार वो क्रांति की धरती है कि जब अंग्रेजों के खिलाफ नमक आंदोलन हुआ था तो चंपारण से शुरू करा था गांधी जी ने, नमक सत्याग्रह किया था। जब इंदिरा के खिलाफ इमरजेंसी के खिलाफ जेपी आंदोलन हुआ था वो इसी पटना के गांधी मैदान से शुरू हुआ था, सत्ता बदली थी। और जब जेपी ने एक नारा दिया था कि गद्दी खाली करो जनता आती है, तो जनता में वो ताकत है। और कल बिहार की जनता ने ये दिखाया है कि वो जाति और धर्म से ऊपर उठ के और राजनीतिक मतभेद को भुला करके अपने अधिकारों के लिए जनता सड़कों पे आई है। वो कौन तो घरों से भैंस भी खोल लाए थे, जनता ही नहीं आई थी, भैंस भी खोल लाए थे अपने घर। अरे जब मैं सड़क पे आऊंगा तो मेरे पशुओं का खाना पीना कौन करेगा? वहीं करेंगे। जहां हम रहेंगे वहीं हमारे पशु रहेंगे। पशुओं को भूखे मार दें? हम वो किसान और मजदूर के बेटे हैं कि हम भूखे रह सकते हैं, हमारा पशु भूखा नहीं रहेगा, तो इसलिए पशु भी सड़क पे आएंगे। चलिए ठीक है, देखिए चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ किसान नेता हरिंदर ताऊ थे जो बातचीत जो है बड़ी बेबाकी से रखते हैं। बातचीत हमारी हुई पटना के जो हालात है, बिहार विधानसभा के जो चुनाव के हालात है वो पूरे देश में अब फैल रहे हैं। सोचिए कि अभी तो बिहार में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होगा, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग जिस तरह का काम कर रहा है, सोचिए समय कम है, बिल्कुल कम समय है, और उस बीच जो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण है वो हो रहा है, उसमें अब कितनी धांधलियाँ होंगी, कितने लोगों के नाम कटेंगे और किस तरह से विधानसभा का चुनाव प्रभावित हो रहा है, इसको लेकर के संशय में विपक्ष ने सड़क पर उतर करके उसके खिलाफ आंदोलन किया। आंदोलन भी सफल रहा। कल ज़बरदस्त तरीके से लोग सड़क पर उतर करके अपना आक्रोश दिखाए सरकार और ये जो है चुनाव आयोग के खिलाफ। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।